चलिए आज अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए क्या हो, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अपना पीछा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कह दिया था कि इसको बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि आए इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत सी बार देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे एक टॉपिक ये पूरा वापस इसी पे आ गया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट लग रहा हूँ जिनका यूज करके अपन लगभग अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपने को पता है, ये दो फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर x के, और 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर x के। ठीक है, अब यहाँ एंगल का ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 माइनस 2x है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे आपके पास हो जाए 1 माइनस कॉस x, तो आपके पास जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x है, तो अगर यहाँ पे आपके पास आ जाए 1 प्लस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, चलिए इस बेस पे अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने उस समय अच्छे से पढ़ लिया हो, मैंने पढ़ाया है, आप चाहे तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व वो की वही एक्सरसाइज पूरी उठा के इसमें दे दी है। बस आपको क्या करना है, लास्ट स्टेज में जो आंसर आता है y का, उसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आता है, बस उसको क्या करना है, एक ही स्टेप आगे बढ़ाना है, डिफरेंशिएट करना है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा उसी चैप्टर से लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपके पास ये वाली चीज दे दी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो y बराबर देखो क्या दिया? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लें तो आसान रहेगा। और पहले सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब वही है कि जो अपन ने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ये करा है। लास्ट में जाके जो भी आंसर आता है उसको बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें, y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, एज इट इज साइन x का फॉर्मूला भी लिख लो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 2 साइन x cos x। तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। तो यहाँ पे देखो साइन x की जगह क्या आ जाएगा? 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 10x बाय 2। 10 से 10 गया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? x बाय 2। देखो अभी तो मैंने डिफरेंशिएट करा ही नहीं, ये तो पुरानी बात ही कर रहा था मैं, तो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब नई जो चीज है वो क्या है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इसका डिफरेंशिएशन करें x बाय 2, तो देखो 1 बाय 2 बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो गया? x का, और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आ गया? 1 बाय 2। तो यहाँ पे देखो dy बाय dx की वैल्यू कितनी निकल गई? 1 बाय 2। आई बात समझ में? तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखें, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिख रहा है? tan इनवर्स, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम, y इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, cos x माइनस साइन x और cos x अपॉन साइन x, तो इसमें हर बार एक ही स्टेप करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाली चीज देखने के लिए मिल जाती है। यहां से ले लीजिए cos x कॉमन, तो यहाँ देखो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस साइन x के पास तो cos x है ही नहीं, तो साइन x के अपॉन में आ गया cos x। या ऐसे भी समझ सकते हो कि cos x अपॉन cos x का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो cos x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा sin x अपॉन cos x, जो कि क्या होता है? tan x।
एज इट इज नीचे भी गया तो नीचे से भी cos x कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे भी बच गया tan x। तो cos से cos क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सेम प्रोसेस फॉलो करना हर बार। अब 1 है तो देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को फॉर्मूला बनाना है। तो 1 tan का किसका फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री का, तो ये क्या हो गया tan पाई बाय 4 माइनस tan x, फॉर्मूला क्या होता है tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब यहाँ देखो tan x के साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया tan x tan पाई बाय 4। तो देखो किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से ऐसा करने से क्या हुआ फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना tan a माइनस b का, tan इनवर्स सॉरी, तो ये देखो ये फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स x माइनस y का। tan सॉरी ये तो आपके पास क्या इनवर्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला किसका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स tan a माइनस b का, तो पाई बाय 4 माइनस x। तो tan से tan गया तो आपके पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू क्या दे रखा है y। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 4 कितना आ गया आपके पास 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास -1। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल गया माइनस का 1। आ गई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफरेंशिएट करना है वही क्वेश्चन। अब जैसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू ले लिया tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना, देखो सारे क्वेश्चन वही पहले वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आएंगे, पूरा आपको वही सिंपलीफाई करना है, बस लास्ट में जाके आपको क्या कर देना है डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे देखो cos x अकेला कोई मायने नहीं रखता है अभी के लिए, है ना। तो cos x अकेला क्यों नहीं रखता है, क्योंकि देखो यहाँ पे sin 2x sin x का फॉर्मूला है अपने पास, cos x का नहीं है। और 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला है, 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x का नहीं है। तो अपन cos x और sin x को तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हो आप sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, है ना। अब देखो यहां से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये sin थीटा का फार्मूला बन गया। अब sin थीटा क्या होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, एंगल जो भी हो। तो यहाँ पे देखो 2 क्या लिख दिया इसको sin थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, है ना, थीटा बाय 2 हो गया पूरा, cos थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब ये थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल, तो देखो sin अपॉन cos क्या बन गया tan, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 y बराबर, अब अपने को निकालना क्या है dy बाय dx, तो निकाल लो dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है तो 0 माइनस x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का 1 बाय 2, तो आंसर आपके पास कितना आ गया माइनस का 1 बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पर नई स्टेप क्या है, ये तो अपन पहले ही जानते हैं कि यहाँ तक अपने को कैसे सॉल्व करना है। नई स्टेप बस यही करी कि यहाँ से अपन ने इसको क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखे अपन, क्या दे रखा है
tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ठीक है, दे रखा है sec x प्लस tan x। अब यहाँ इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें तो अपन देखें क्या कर सकते हैं, फिर समझ में आए। तो tan इनवर्स sec को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos x प्लस tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin x अपॉन cos x। तो ये सॉल्व किया फर्दर तो आपके पास आ गया tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x, ठीक है। फिर वही स्टेप आ गई, वही चीज आ गई कि 1 प्लस sin x आ गया और cos x अकेला आ गया, तो फिर अपन वही चीज करें, कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे अपन ने करा tan इनवर्स, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, सॉल्व कर लेंगे अपन इसको। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन पाई बाय 2 क्या हो गया, साइन 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 गया, कॉस से कॉस चला गया, तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स क्या हो गया, ये cot पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो tan इनवर्स दे रखा है और cot दिया है तो कैंसिल तो हो ही नहीं सकता, पर अपन cot को कन्वर्ट कर सकते हैं tan में। cot थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, tan से tan हो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो आपके पास कितना आ गया, 90 माइनस 2, तो ये आपके पास बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 वाई बराबर। अब ये तो अभी तक सॉल्व किया, अब डिफरेंशिएट तो अपन करेंगे। अब तो डिफरेंशिएट कर अपन ने dy बाय dx बराबर पाई बाय 4 तो 0 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 बाय 2, तो dy बाय dx बराबर आ गया 1 बाय 2। ये आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ले लिया, वही y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे वही चीज आपको डिफरेंशिएट करनी है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है, तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करें इसको, tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना बन गया, tan इनवर्स रूट में कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 और tan इनवर्स ये बाहर आके कितना दे गया, कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स और ये क्या है आपके पास, कॉट है, तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। तो हो गया tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, 10 से 10 गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। डिफरेंशिएट कर दे इसको, तो dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करा, तो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0 माइनस 1 बाय 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो आपके पास कितना आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 2। आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया अपने पास। अब हम सेकंड वाला देखें, तो सेकंड वाला देखो क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलो देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है
टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, है ना, ये दे रखा है। अब देखो प्लस में 1 प्लस साइन एक्स कोई काम का नहीं है, तो चेंज कर ले अपन। तो देखो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो गया आपके पास 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये आपके पास ये वाली चीज हो गई। सॉल्व करें इसको फर्दर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो आपके पास क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर बाहर आके कितना रह गया कॉट एक्स बाय 2, तो कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ देखो इसको फिर सॉल्व करो, सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास हो गया टेन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या आपके पास पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, 10 से 10 गया, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो y इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, तो dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बाय 2, तो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 2। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, y इज इक्वल टू दे रखा है टेन इनवर्स और रूट में ये सब दे रखा है। तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, आप चाहे तो 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो या तो चाहे तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले कॉस में कन्वर्ट कर ले, तो 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा और ऐसा कुछ हो जाएगा, उस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या अपन क्या करें इसको रेशनलाइज से भी सॉल्व कर लेते हैं। एक तरीका तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ रेशनलाइज से। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं टेन इनवर्स। अब यहाँ देखो क्या है रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया तो ये हो गया रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये रेशनलाइज कर दिया अपन ने। तो यहाँ देखो क्या हो गया है, ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स अपॉन में क्या चल रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या ऊपर क्या हो गया रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें, और तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये आपके पास क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या चल रहा है अपॉन में ये खोल दिया रूट हट गया, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करें और तो ये आ गया आपके पास टेन इनवर्स, ये रूट खोला तो हो गया 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस ये आपके पास हो गया 2 रूट में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आपके पास चल रहा है 1
ठीक है, इसको खोल लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, देखो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, प्लस साइन एक्स, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गए। तो ये आपके पास क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 2 माइनस 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर निकल के कितना रह गया, कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे कर लीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 बाहर, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स tan एक्स बाय 2, तो आपके पास बचा एक्स बाय 2। अब y बराबर कितना आ गया आपके पास, एक्स बाय 2। ठीक है, अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन, 1 बाय 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 बाय 2। आगे बात समझ में, तो देखो ये इतना तो सिंपल पहले सॉल्व कर ही रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इतना वही सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, बस एक स्टेप क्या करी, डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू, मान लिया आपने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या कुछ वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, सेम क्वेश्चन है वही के उसी तरह से सेम पैटर्न है। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इनवर्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो ही आपको ये वाली चीज समझ में आएगी। उसमें भी अपन ने करा था इस तरह के क्वेश्चन, और x बराबर अपन ने क्या ले लिया था, tan थीटा ले लिया था, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं रख दूं x बराबर tan थीटा, तो ये गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो cos से cos गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 थीटा। अब थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है आपके पास tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दें y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो देखो डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx, 2 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपली देखो, अपनी जो नई स्टेप है ना देखने के लिए, वो सिर्फ इतनी मिल रही है कि इसको अपन ने फर्दर क्या कर दिया, सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। तो इसी तरह से अपन सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह में क्या रखूं, x की जगह क्या रख सकते हैं अपन, x की जगह देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस किस का फार्मूला होता है, एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर का होता है। अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर रख दूं, तो रख के देख लेते हैं, x बराबर क्या रखा, tan थीटा, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, तो आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई किया, tan इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, कॉस से कॉस कैंसिल, ये ऊपर हो गया, तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन से साइन गया, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2 थीटा।
अब देखो y बराबर आपके पास आ गया 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा है और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास tan इनवर्स x, तो यहाँ रख दें y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करा तो ये हो गया dy बाई dx, 2 बार tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड में देखो क्या दे रखा है, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो देखिए अपन थर्ड वाला क्वेश्चन, तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, अब 2x स्क्वायर माइनस 1 देखे तो एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही एक चीज है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लिया, x की जगह आपने ले लिया cos थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करें y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करा तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक से सेक गया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू है आपके पास cos इनवर्स x, है ना, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो रख दो यहाँ पे y इज इक्वल टू गया 2 cos इनवर्स x, डिफरेंस तो dy बाई dx कितना निकल जाएगा आपके पास 2, cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx की वैल्यू निकल गई आपके पास ये। ठीक है, आपका सॉल्व हो गया।